तो आज हम लेवल लाइन के बारे देखते हैं। लेवल लाइन, तो लेवल लाइन को समझने के लिए ये मेरा अर्थ है। ये अर्थ है, क्योंकि अर्थ गोल होता है और ये अर्थ का सेंटर। सेंटर ऑफ अर्थ। अब हम जमीन में यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक लाइन लेइंग करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है मेरा ए बी होता है। ये डिस्टेंस, तो ये अर्थ के अलोंग ये डिस्टेंस हम मीजर करते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है, मीजर डिस्टेंस जो होगा ए बी, मेरा लेवल लाइन होगा। और लेवल लाइन से मेरा कोई भी पॉइंट्स होगा यहाँ पर, सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। यानी कि लेवल लाइन जो है वो आर्क डिस्टेंस, मान लिया जाए कोई भी पॉइंट है, इसके चारों ओर ये मेंटेन करेगा आर। तो इस तरह से कह सकते हैं लेवल लाइन। तो लेवल लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो अर्थ चूँकि स्फेरिकल होता है तो ये भी एक स्फेरिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ इज ए स्फेयर। तो ये गोला के समान। तो लेवल लाइन जो होगा वो स्फेरिकल डिस्टेंस होगा। सो लेवल लाइन इज ए स्फेरिकल डिस्टेंस। स्फेरिकल डिस्टेंस। उसके बाद हम इसमें कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑन लेवल लाइन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ। तो लेवल लाइन जो है ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर से इफेक्ट होता है ना, क्योंकि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन होता है। लेवल से जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो लेवल लाइन जो है कर्वेचर और डिफ्रैक्शन से इफेक्ट होता है, लेकिन लेवल लाइन जो कर्वेचर से इफेक्टेड होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लेवल लाइन इफेक्टेड बाय कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हम लोग लेवल लाइन देखें। और इसी का हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को जब हम देखते हैं
तो ये भी अर्थ सरफेस से रिलेटेड होता है, लेकिन ये टेंजेंशियल लाइन। तो ये हो गया मेरा अर्थ सरफेस और ये हो गया मेरा अर्थ और ये हो गया मेरा अर्थ सरफेस। ये जो हो गया मेरा अर्थ सरफेस, इसमें भी ये हो गया मेरा अर्थ सरफेस। ये भी मेरा अर्थ सरफेस हो गया। अब इसमें मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरा टेंजेंशियल लाइन होगा और किसी अर्थ के किसी पॉइंट से होके ये पास करेगा। तो और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए टेंजेंशियल लाइन। ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर ये टेंजेंशियल लाइन है। विच passes through a point on the earth surface। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये परपेंडिकुलर होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसमें यह है कि उसमें इक्वी डिस्टेंस सेंटर से होता है, इसमें इक्वी डिस्टेंस सेंटर से नहीं होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये लाइन जो है नॉट इफेक्टेड कर्वेचर इन रिफ्रैक्शन, ये डिस्टेंस जो है कर्वेचर रिफ्रैक्शन से इफेक्टेड नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें ये लेवल लाइन अलग है जो कर्वेचर रिफ्रैक्शन से इफेक्टेड होता है, और ये जो है कर्वेचर रिफ्रैक्शन से इफेक्टेड नहीं होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दिस लाइन not affected by curvature and refraction, ओनली कर्वेचर, सॉरी रिफ्रैक्शन साइट में आता है। तो कर्वेचर से इफेक्टेड नहीं होता है। एंड ऑल्सो their points not equal distance from center of earth, तो इस तरह से हम लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है टर्म्स ऑफ लेवलिंग हम देखेंगे, और 2-4 पॉइंट है, जैसे RL हो गया, साइट ऑफ लेवल्स हो गया, लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, बैक साइड, फोर साइड, इंटर साइड हो गया। ये सब टॉपिक को समझने के बाद जो है वो लेवल जो है हम बारीकी से समझ सकते हैं और इसका कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ओके।